सुधाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रसिके माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। सप्तचत्वारिंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। कथितं षष्ठोत्थानम् ब्रह्मपुत्रं यथागमम्। देवी मंगलचण्डिके तदाख्यानं निशामे। तस्यै पूजादिकं सर्वम् धर्मवक्त्रेण यद् श्रुतम्। श्रुतिसम्मतमेवेष्टम्। सर्वेषां विदुषामपि। श्री नारायण बोले कि ब्रह्मपुत्र आगम शास्त्र की अनुसार मैंने षष्ठी देवी का आख्यान कह दिया। अब भगवती मंगल चंडी का आख्यान और उनकी पूजा विधान आदि सुने। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था। यह उपाख्यान श्रुति सम्मत है तथा सभी
विद्वानों का अभीष्ट है। दक्षाया वर्तते चंडी कल्याणेषु च मंगला मंगलेषु च या दक्षा सा च मंगलचंडिका पूजया या वर्तते चंडी मंगलो अपि महीसुते मंगलाभीष्टया सा वामंगलचंडिका। कल्याण करने में सुदक्षा जो चंडी अर्थात प्रतापवती है, तथा मंगलों के मध्य में जो प्रचंड मंगला है, वे देवी मंगल चंडी नाम से विख्यात है। अथवा भूमि पुत्र मंगल भी जिन चंडी की पूजा करते हैं, तथा जो भगवती उन मंगल की अभीष्ट देवी है, वे मंगल चंडिका नाम से प्रसिद्ध है। मंगलो मनुवंशस्य सप्तद्वीपधरापति तसे पूजाभीष्ट देवी तीन मंगल चंडिका। मूर्ति भेदीन सा दुर्गा मूल प्रकृति ईश्वरी कृपारूपति प्रत्यक्षा योषितामिष्ट देवता। मनुवंश में उत्पन्न मंगल नामक एक राजा 7 द्वीपों वाले संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। ये भगवती उनकी पूज्य अभीष्ट देवी थी। इससे भी वे मंगल चंडिका नाम से विख्यात थे। वे ही मूर्ति भेद से मूल प्रकृति भगवती दुर्गा हैं। कृपा रूपिणी होकर वे देवी साक्षात प्रकट होने वाले हैं और स्त्रियों की अभीष्ट देवता है। में पूजिता साचे शंकरेण परात्परा त्रिपुर शिवदे घोरे विष्णुना प्रेरिते ब्रह्मन् ब्रह्मोपदेशेन दुर्गतेन च संकटे आकाशात् पतिते याने दैत्येन प्रार्थिते रुषा ब्रह्म विष्णोपदेष्टे च
दुर्गां तुष्टाव शंकरे सा च मंगली चंडी या बभूवे रूप भेदिते वाच पुरते शम्भोर्भयम् नास्ति ते प्रभु भगवान विश्वरूपस्ते सर्वेशस्ते भविष्यति युद्ध शक्ति स्वरूपहम् भविष्यामि निसंशयम् मायात्मना च हरिणा साहाय्येन वृषभध्वज सर्वप्रथम भगवान शंकर ने विष्णु की प्रेरणा से तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से उन परतपरा भगवती की पूजा की। हे ब्राह्मण, त्रिपुरासुर के घोर वध के समय जब शिवजी संकट में पड़ गए थे और उस दैत्य के द्वारा रोषपूर्वक उनका विमान आकाश से नीचे गिरा दिया था, तब ब्रह्मा और विष्णु का उपदेश मानकर दुर्गति को प्राप्त भगवान शंकर ने भगवती दुर्गा की स्तुति की थी। वे ही मंगल चंडी हैं जिन्होंने केवल रूप बदल दिया था। वे शिव जी के सामने प्रकट होकर बोले, हे प्रभु, अब आपको कोई भय नहीं है। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि वृष रूप में आपका वाहन बनेंगे और मैं युद्ध में शक्ति स्वरूपा होकर के आपकी सहायता करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे वृषध्वज, तब माया स्वरूप भगवान श्री हरि की सहायता से आप देवताओं को पदच्युत कर देने वाले अपने शत्रु उस त्रिपुर दैत्य का वध कर डाले। जय दैत्यम सशत्रुम चै सुराणां पदघातकम् इत्युक्त्वा अन्तर्हिता देवी शंभो शक्तिर्बभूवे सा विष्णु दत्तेन शस्त्रेण जघाने तम उमापति मुनीन्द्र पातिते दैत्ये सर्वे देवा तुष्टवो शंकरं देवम् भक्ति नम्रात्मकन्धरा सजेश शंभोष्टे पुष्पवेष्टि
हे मुनिवर, ऐसा कह करके वे भगवती अंतर्धान और उसी क्षण वे भगवान शिव की शक्ति बन गई। तत्पश्चात उमापति शंकर ने विष्णु जी के द्वारा दिए गए शस्त्र से उस दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के धराशायी हो जाने पर सभी देवता तथा महर्षिगण भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु च संतुष्टो ददो तस्मै शुभ आशीषम्। ब्रह्म विष्णु पादिष्ट च सुस्नाते शंकरे तथा पूज्यामासितां भक्त्या देवीं मंगलचंडिकाम्। पाद अर्घ्य आचमनीयश्च वस्त्रैश्च विविधैरपि पुष्पचन्दन नैवेद्य भक्त्या नानाविधे मुने। सागर में श्रेष्ठ मैषगर्वे पशु भी तथा वस्त्र अलंकार माल्यश्चे पायसे पिष्ट केरपि मधुभीष्ट सुधाभिष्ट फलनाना विधैरपि। तत्पश्चात हे मुने, ब्रह्मा तथा विष्णु का उपदेश मानकर भगवान शंकर ने विधिवत स्नान करके पाद्य अर्घ्य आचमनीय अनेक प्रकार के वस्त्र पुष्प चंदन भांति भांति के नैवेद्य वस्त्र अलंकार माला खीर पिष्टक मधु सुधा अनेक प्रकार के फल आदि उपचारों संगीत नृत्य वाद्य उत्सव तथा नाम कीर्तन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उन देवी मंगल चंडिका का पूजन किया। संगीतेर नरके वाद्ये उत्सवे नाम कीर्तने धात्वा मध्यान्तिनोक्तेन ध्यानेन भक्तिपूर्वकम् ददो द्रव्याणि मूलेन मंत्रेणेव च नारद ॐ हरिं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगलचंडिके। हुं हुं फट् स्वाहा अपि एकविंशाक्षरो मनु पूज्य कल्पतरुश्च इव
भक्तानाम सर्वकाम के। हे नारद, मध्याह्न शाखा में बताए गए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का भक्तिपूर्वक ध्यान करके उन्होंने मूल मंत्र से ही सभी द्रव्य अर्पण किए। ओम हरिं शरीं कलिं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। ये 21 अक्षरों वाला मंत्र पूजनीय तथा भक्तों को समस्त अभीष्ट प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष है। 10 लाख जप करने से इस मंत्र की सिद्धि निश्चित रूप से हो जाती है। 10 लक्ष जपिनीव मंत्र सिद्धि भ्रवे ध्रुवम् ध्यानं च श्रूयतं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतम्। देवीं षोडश वर्षीयां शश्वत्सुस्थिर्यो विना बिम्बोष्टिं सुदतिं शुद्धां शतपद्मनिभानना श्वेतचम्पकवर्णाभां सुनीलोत्पललोचना जगधात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्ये सर्वसम्पदा। संसार सागरे घोरे ज्योतिरूपं सदा भजे दिव्याश्च ध्यानमित्येवं सवनं श्रूयतां मुने। हे ब्राह्मण, अब वेदोक्त तथा सर्वसम्मत ध्यान का श्रवण कीजिए। 16 वर्ष की अवस्था वाले सर्वदा सुस्थिर यौवन से संपन्न बिंब फल की समान होठों वाले सुंदर दंत पंक्ति वाले शुद्ध स्वरूपणे शरतकालीन कमल के समान मुख वाले श्वेत चंपा की वर्ण की आभा वाले विकसित नील कमल के सदृश नेत्रों वाले जगत का पालन पोषण करने वाले सभी को संपूर्ण संपदाएं प्रदान करने वाले और घोर संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों के लिए ज्योति स्वरूपणे भगवती को मैं सदा आराधना करता। हे मुने, ये भगवती मंगल चंडिका का ध्यान है। अब उनका स्तवन सुने। महादेव वाच रक्ष रक्ष जगन्मातर देवी मंगल चंडिके हार के विपदामराशेर हर्ष मंगल कारके
हर्षमंगल दक्षिते हर्षमंगलदायके शुभे मंगल दक्षिते शुभे मंगल चंद्रिके मंगले मंगलारहिते सर्वमंगल मंगले सतां मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्य मंगलवारिते मंगलाभीष्ट देवते पूज्य मंगल भूपस्य मन्वंशस्य संततम् मंगलाधिष्ठात्री देवी मंगलानां च मंगले संसार मंगलाधारे मोक्ष मंगलदायिनी सारी मंगलाधारे पारे सर्वकर्मणा प्रतिमंगलवार पूज्य मंगल सुख प्रदे। महादेव जी बोले, जगत की माता विपत्ति राशि का नाश करने वाले, हर्ष तथा मंगल उत्पन्न करने वाले, हर्ष तथा मंगल देने में प्रवीण, हर्ष तथा मंगल प्रदान करने वाले, कल्याणकारिणी, मंगल करने में दक्ष, शुभ कूपणे, मंगल रूपणे, मंगल करने में परम योग्यता संपन्न, समस्त मंगलों की भी मंगल रूपा, सज्जनों को मंगल प्रदान करने वाले, सभी मंगलों की आश्रय स्वरूपणे, मंगलवार के दिन पूजी जाने वाले, मंगल ग्रह की अभीष्ट देवी, मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल के लिए सदा पूजनीय, मंगल की अधिष्ठात्री देवी, मंगलों के लिए भी मंगल, संसार के समस्त मंगलों की आधार स्वरूपा, मोक्ष रूप मंगल प्रदान करने वाले, सार रूपणे, मंगलाधार, सभी कर्मों की फल स्वरूपणे तथा मंगलवार को पूजित होने पर सबको महान सुख प्रदान करने वाले, हे देवी मंगल चंडिके, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। स्तोत्रेणानेन शंभुषे स्तुत्वा मंगल चंडिका प्रतिमंगलवारिते पूजां दत्त्वा गते शिवे। पृथ्वी पूजिता देवी शिवेन सर्वमंगला। द्वितीय पूजिता साचे मंगलेन ग्रहेण च। तृतीय पूजिता भद्रा मंगलेन
चतुर्थी मंगले वारे सुंदरी भी पर पूजिता। पंचमी मंगलाकांक्षा नरे मंगल चंडिका पूजिता प्रति विश्वेषु विश्वेश पूजिता सदा। तिते सर्वत्र संपूजा बभूव परमेश्वरी। देवश्च मुनिभिश्चैव मानवैर्मनुभिर्मुने। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान शिव के द्वारा सर्व मंगला देवी मंगल चंडिका पूजित हुई। दूसरी बार मंगल ग्रह ने उनकी पूजा की। तीसरी बार राजा मंगल ने उन कल्याणमयी देवी की पूजा की। और चौथी बार मंगलवार के दिन भद्र महिलाओं ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात पांचवी बार अपने कल्याण की कामना रखने वाले पुरुषों ने देवी मंगल चंडिका का पूजन किया। इस तरह विश्वेश्वर शिव के द्वारा पूजित ये भगवती सभी लोकों में पूजी जाने लगी। ये मुने तदनंतर सभी देवताओं, मुनियों, मानवों तथा मनुओं के द्वारा भगवती मंगल चंडिका का सर्वत्र पूजन प्रारंभ हो गया। वे सर्वत्र पूजित हुए। दिव्याच मंगल स्तोत्रम ये शृणोति समाहिते तन्मंगलं भवेत् तस्य न भवेत् तद्मंगलम्। वर्धते पुत्र पौत्रेश्च मंगलम च दिने दिने। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, इसका पाठ करता है, उसका सदा मंगल होता है और उसका अमंगल कभी नहीं होता। पुत्र पौत्रों सहित उसके मंगल की दिन प्रतिदिन वृद्धि होते रहते हैं। श्री नारायण उवाच उक्तम देवोरुपख्यानम् ब्रह्मपुत्र यथागमम् श्रूयतां मनसा ख्यानम् यशुतं धर्मवक्तते। साची कन्या भगवती कश्यपस्यैति मानसी तेनैव मनसा देवी मनसाया च दीव्यति। मनसा ध्यायते याचे परमात्मनं नमेश्वरम्।
तीन सावन सा देवी तीन योगेन दीव्यते। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मपुत्र, मेरे आगम शास्त्रों के अनुसार देवी षष्ठी और मंगल चंडी इन दोनों का उपाख्यान का वर्णन कर दिया। अब आप भगवती मनसा का आख्यान सुने, जिसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। वे भगवती कश्यप की मानसी कन्या है तथा वे मन से ध्यान करने पर प्रकाशित हो, इसलिए मनसा देवी नाम से विख्यात है। वे मन से पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं तथा उसी ध्यान योग के द्वारा वे प्रकाशित होती हैं, इसलिए वे देवी मनसा, मन के द्वारा मनसा इस नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा रामा चा देवी वैष्णवी सिद्ध योगिनी त्रियुगम चे तपे तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मने जरत्कारो शरीरं चे दृष्ट्वा यत्क्षणमीश्वरे गोपीपतिर्नाम चक्रे रत्कारो इति प्रभु वांछितं चेददोतस्य कृपया च कृपानिधि पूजां च कारयामास चकार च स्वयं प्रभु। आत्मा में रमण करने वाले तथा सिद्ध योगिनी उन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देख करके उनका नाम जरत्कार रखा। कृपा निधि श्री कृष्ण ने उन देवी को कृपा पूर्वक वांछित वर प्रदान किया। उन प्रभु ने उनकी स्वयं पूजा की तथा और लोगों से भी उन मनसा देवी की पूजा कराई। स्वर्गे च नागलोके च पृथिव्यां ब्रह्मलोकते मृषं जगत्सु गौरी सा सुंदरी च मनोहरा जगत गौरीति विख्याता तीन सा पूजिता सती शिव शिष्या जैसा देवी तीन शैवी परिकीर्तिता विष्णु भक्तातीत शश्वत
वैष्णवी तेन कीर्तिता नागानाम प्राण रक्षित्री यज्ञे परिशिष्ट नागेश्वरी विख्याता सा नागभगिनीति च विषम संहर्तुमेषाया तेन विषहरी समृता सिद्धयोगम हरत प्राप तीन सा सिद्धयोगिनी महाज्ञानम च योगम च मृत्यु संजीवनी परा। ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्ग में, पृथ्वी लोक में तथा नागलोक में सर्वत्र ये मनसा पूजित होने लगे। संपूर्ण जगत में ये अत्याधिक गौरवर्णा सुंदरी तथा मनोहारिणी है। अतः ये साध्वी जगत गौरी इस नाम से विख्यात होकर पूजित है। वे देवी भगवान शिव की शिष्या हैं, इसलिए शैवी कही गई है। वे सदा भगवान विष्णु की परम भक्ति में संलग्न रहती हैं, इसलिए वैष्णवी कही गई है। परीक्षित पुत्र राजा जनमेजय के यज्ञ में उन्होंने नागों की प्राण रक्षा की थी। अतः वे नागेश्वरी तथा नाग भगनी इन नामों से भी सर्वत्र विख्यात हुए। वे विष का हरण करने में समर्थ हैं, इसलिए उन्हें विषहरी भी कहा गया है, विष का हरण करने वाले। उन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें सिद्ध योगिनी भी कहा जाता है। साथ ही साथ शिव जी से उन्होंने महाज्ञान योग तथा परम मृत संजीवनी विद्या भी प्राप्त की थी। अतः विद्यान पुरुष उन्हें महाज्ञान युता कहते। महाज्ञान युतम तां च प्रवदन्ति मनीषिणे आस्तिकस्य मुनीन्द्रस्य माता सापि तपस्विनी। आस्तिक माता विज्ञाता जगत्यां सुप्रतिष्ठिता। प्रिया मुनीन्द्रस्य महात्मने। वे तपस्विनी देवी मुनीश्वर आस्तिक की माता है, इसलिए आस्तिक माता नाम से विख्यात होकर के जगत में सुप्रतिष्ठित है। वे भगवती विश्ववंदे परम योगी तथा मुनियों में श्रेष्ठ
महात्मा जरत्कारु की प्रिय पत्नी थी, इसलिए जरत्कारु प्रिया कहलाती है। योगिनो विश्व पूज्यस्य जरत्कारु प्रिया तते। जरत्कारु जरत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी। वैष्णवी नाग भगनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिय आस्तिक माता विष हरेति महाज्ञान युता चैव सा देवी विश्व पूजिता। द्वादशतानि नामानि पूजात काले तु ये पठे। जरत्कारु जरत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगनी शैवी नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरा और महाज्ञान युक्ता। इन नामों से वे भगवती विश्व में पूजी जाती है। जो मनुष्य पूजा के समय इन मनसा देवी की इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसकी वंशजों को नाग का भय नहीं रहता है। तस्य नाग भयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च नागभीति चैषिणी नागग्रस्ते च मंदिरे। नागशोभे महादुर्गे नागवेष्टित विग्रहे इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नाश संशय। जिस शैलागार में, जिस सोने के कक्ष में नागों का भय हो, जहाँ नाग बहुत आते हों निकलते हों, जिस भवन में नाग रहते हों, जो स्थान नागों से युक्त होने के कारण, उनसे भरा होने के कारण अत्यंत दारुण बन गया, तथा जो नागों से वेष्टित हो, उन स्थानों पर इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सर्प भय से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। नित्यं पठेद्यस्तं दृष्ट्वा नागवर्गे पलायते 10 लक्ष जपेनैव स्तोत्र सिद्धिर्भवेत् नृणाम्। स्तोत्र सिद्धिर्भवेद्यस्य सैविषं भोक्तुमीश्वर नागस्य भूषणं कृत्वा स भवेन् नागवाहन। नागसनो नागतल्पो महासिद्धो भवेन्नर। अन्ते च
विष्णुना सार्धं क्रीडते दिशानिशम्। जो मनुष्य नित्य स्तोत्र को पढ़ता है उसे देख करके नागों का समुदाय भाग जाता है। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिस मनुष्य को स्तोत्र सिद्धि हो जाती है वह विष भक्षण करने में समर्थ हो जाता है। वे नागों को भूषण बना करके नागों पर सवारी करने में भी सक्षम हो जाता है। जिसे भगवान शिव नागों के ये आभूषण पहनते हैं। वे व्यक्ति नागों पर आसन लगाने वाला, नागों पर शयन करने वाला तथा महासिद्ध हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के साथ दिन रात क्रीड़ा करता है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां नवम स्कंधे नारायणे नारद संवादे मंगल चंडी मनसायो रूपाख्यान वर्णम नाम सप्तचत्वारिंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।